गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम रूब्रिक करेंगे डिलीरियम एंड डिल्यूजन, दोनों में क्या डिफरेंस है। बहुत बार डॉक्टर्स ने ये क्वेश्चन पूछा है कि डिलीरियम कहाँ लगाना है और डिल्यूजन कहाँ लगाना है। दोनों बहुत डिफरेंट वर्ड्स हैं। पहले हम डिलीरियम की बात करते हैं। डिलीरियम एक ऐसी एबनॉर्मल मेंटल स्टेट है जिसमें किसी इंसान के जो आइडियाज़ हैं वो दे आर वाइल्ड, दे आर इरेगुलर, दे आर अनकनेक्टेड, और जो ट्रूथ है दीज आइडियाज डू नॉट कॉरेस्पॉन्ड विद द ट्रूथ। अक्सर बुखार के बाद ये कंडीशन आती है। ये एक ऐसी मेंटल स्टेट है जिसमें कंफ्यूजन है, जिसमें उसकी थिंकिंग ऑल्टर कर जाती है, कंफ्यूज्ड थिंकिंग है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, मीनिंगलेस बातें करता है। अक्सर देखा गया है कि फीवर के बाद ये कंडीशन आती है, लेकिन बहुत बार कोई भी मानसिक कंडीशन ऐसी हो या सिनाइल है, बूढ़ा हो गया इंसान, तब भी ऐसी डिलीरियम की स्टेज आती है। तो अभी हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकली ये हम कैसे देखेंगे या क्लिनिक में कैसे देखेंगे कि वो डिलीरियम की स्टेट में है। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ कि एक हमारे डॉक्टर थे, उनको पीछे कोविड हो गया और बुखार हो गया। बहुत दिन बुखार नहीं उतरा, बहुत सीवियर कंडीशन थी और वो डिलीरियम में चले गए। जब भी पेशेंट डिलीरियम में जाता है तो वो कुछ ना कुछ बोली जाता है। तो वो यही बोल रहे थे कि अब मैंने ठीक नहीं होना, अब मैं, मेरे साथ उन्होंने फ़ोन पे 15 मिनट बात की। 15 मिनट में 15 बार एक ही बात बोली कि अब मैं ठीक नहीं होने वाली, ये मेरा फीवर नहीं उतर रहा, अब नहीं मैं ठीक होने वाली। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके दिमाग के अंदर कुछ नहीं जा रहा, वो अपनी ही बात पे। ये नहीं है कि उनको सेंसेस नहीं है, उनको होश है कि वो मेरे साथ बात कर रहे हैं, लेकिन क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, ये उनको बिल्कुल होश नहीं है। वो बेहोश नहीं है, वो अनकॉन्शियस नहीं है। पेशेंट कॉन्शियसनेस में है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि वो बोल क्या रहा है। वो बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि अब मैंने ठीक नहीं होना, मुझे पता लग गया, मुझे इतने दिन हो गए दवाई लेते, अब नहीं ठीक होती, अब नहीं मैंने ठीक होना, अब नहीं मैंने ठीक होना। एक ही बात डिलीरियम की स्टेज में वो बोली जा रहे हैं। तो जब पेशेंट ऐसी हालत में आपकी बात नहीं सुनता, अपनी ही बात बोली जा रहा है और आपको लगता है कि ये कुछ ठीक नहीं है, ये उसकी नॉर्मल टोन नहीं है, ये वो नॉर्मली नहीं ऐसे बोलता, तब वहां पे हम डिलीरियम लेते हैं। दूसरा एक और एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे माता जी हैं, बुजुर्ग हैं, 85-86 ईयर्स के हैं। वो बैठे अपने आप बोलते रहते हैं, वो इस दुनिया में नहीं होते। उनकी थिंकिंग बिल्कुल ऑल्टर हो गई, बिल्कुल चेंज हो गई। उनको पता नहीं वो क्या बोलते रहते हैं कि अब तो मैंने रोटी बना ली, अब सब लोग रोटी खा लो, सभी को आवाज़ें लगा रही हैं। ये नहीं है कि वो बेहोश हैं या अनकॉन्शियस हैं या कोमा में है, नो, पूरे होश में हैं, लेकिन उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो कॉन्शियसनेस है, वो यहाँ पर नहीं है। अगर उनको बुलाएंगे कि हाँ जी कौन सी रोटी बना दी, फिर वो एकदम होश में आ जाएंगे कि क्या बोला मैंने। लेकिन जब बोलते हैं तो उस वक्त वो अपनी सेंसेस में नहीं होते, उनकी थिंकिंग उनके कंट्रोल में नहीं होती, वो बोलते जाते हैं, कुछ कुछ बोली जा रहे हैं, लेकिन हम समझ जाते हैं कि ये जो कंडीशन है ये उसकी पेशेंट की नॉर्मल कंडीशन नहीं है। पेशेंट बोली जा रहा है, आपकी बात भी नहीं सुन रहा। सो वहां पर हम डिलीरियम की स्टेज लेते हैं। एक और केस बताती हूँ, हल्का सा छोटा सा। एक बार एक पेशेंट मेरे पास आए,
तो उन्होंने मुझे बोला कि डॉक्टर साहब हमारे घर में डिवीज़न हुई, इस वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स हुई। तो गलती तो मेरी थी, गलती तो मेरी ही थी, मेरी गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ। मैं उनको कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो समझ ही नहीं रहे, वो सुन ही नहीं रहे, क्योंकि उनकी थिंकिंग ऑल्टर हो चुकी है, उनकी थिंकिंग में कंफ्यूजन है, कंफ्यूज्ड थिंकिंग है, लैक ऑफ अवेयरनेस है। वो एक ही बात की रट लगाई जा रही है कि मेरी वजह से ही ये सब कुछ हुआ, मेरी ही गलती थी, मेरी ही गलती के कारण। तो यहाँ पर एक रूब्रिक है, डिलीरियम ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर हिज फॉली। जब एक ही चीज की धुन लग जाती है, पेशेंट अपनी मानसिक नॉर्मल मानसिक हालत में नहीं होता, हमें लगता है कि ये कुछ ठीक नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। हमें जब ऐसे लगने लगता है कि ये क्या बोल रहा है, ये नॉर्मल नहीं है, तो वहां पे डिलीरियम की स्टेज आती है। अब हम बात करते हैं डिल्यूजन की। डिल्यूजन अगर मेडिकल लैंग्वेज में लिया जाए तो एक फॉल्स बिलीफ है, एक भ्रम है। मेडिकल लैंग्वेज में इसमें डिल्यूजन्स, इल्यूजन्स, हैलुसिनेशंस ये सब कुछ आते हैं, लेकिन हमारे होम्योपैथी में ये डिल्यूजन्स के अंडर ही सब कुछ लिया गया है। इनका डिल्यूजन के अंडर इनका थॉट प्रोसेस वो अफेक्ट होता है। हम किस तरह से लेंगे, मैंने बहुत बार डिल्यूजन को एक्सप्लेन किया है। हम किस तरह से लेंगे, ये पेशेंट की परसेप्शन है, पेशेंट की थिंकिंग है, पेशेंट की सोच है, उसकी इमेजिनेशन है, उसको लगता है, चाहे वो ठीक है, चाहे वो फॉल्स है, चाहे ट्रू है, चाहे गलत है, कुछ भी है, लेकिन पेशेंट को लगता है कि इस तरह से है। जैसे एक पेशेंट कहता है कि मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, मुझे सभी नज़रअंदाज करते हैं, मैं घर में सबसे बड़ी हूं लेकिन मुझे कोई नहीं पूछता। लेकिन घर वाले कहते हैं कि नहीं, हम तो इसको इतना पूछते हैं, हर बात इनसे पूछ के करते हैं। तो हम क्या लेंगे यहां पर, हम पेशेंट को देखेंगे कि पेशेंट को क्या लगता है। पेशेंट को लगता है डिल्यूजन निग्लेक्टेड शी इज, कि उसको निग्लेक्ट करते हैं। हमें किसी और से कोई मतलब नहीं है कि उसको पूछते हैं या नहीं पूछते, लेकिन पेशेंट की थिंकिंग, उसका थिंकिंग प्रोसेस अफेक्ट हुआ है, उसको ये लगता है। दूसरी एग्जाम्पल, पेशेंट को लगता है कि मैं कमजोर होता जा रहा हूं या मैं पतला होता जा रहा हूं, मेरा वेट कम हो ही जा रहा है, और सच में भी कम हुआ है, तो भी हम डिल्यूजन के अंदर लेंगे। डिल्यूजन थिन इज गेटिंग। या पेशेंट को लगता है कि डॉक्टर साहब मैं तो बहुत पतला हूं, मुझे कोई दवाई दीजिए मैं मोटा हो जाऊं, तो यहां पर है डिल्यूजन थिन ही इज। एक है थिन इज गेटिंग, कि वो पतला होता जा रहा है, एक है थिन इज, कि वो पतला है। चाहे ये सच है, चाहे ये झूठ है, चाहे कॉन्ट्ररी टू फैक्ट्स है, लेकिन फिर भी हमने इसको डिल्यूजन में लेना है। ढेर सारे डिल्यूजन्स हैं, बहुत सारे। जब आप डिलीरियम के नीचे कुछ रूब्रिक्स पढ़ेंगे और डिल्यूजन के नीचे पढ़ेंगे, तब आपको समझ लगेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। डिल्यूजन एक नॉर्मल कंडीशन है, पेशेंट को लगता है, इसके इक्विवेलेंट टू इमेजिनेशन लिखा है, ये उसकी सोच है, उसकी कल्पना है, उसको लगता है। ये कोई भ्रम नहीं है कि उसको वहम हो गया है कि वो पतला हो रहा है, वो सच में भी हो रहा है, उसका वेट भी 10 किलो कम हो गया है, लेकिन क्योंकि पेशेंट को लगता है तो हम डिल्यूजन के अंडर उसको लेंगे। इस तरह से डिलीरियम एंड डिल्यूजन दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, और दोनों को हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। दिस इज ऑल इन टुडेज रूब्रिक। थैंक यू।